सासंग जी प्यार से बोलना जी। धन निराकार जी। सासंग जी प्यार से बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार। बूढ़ा चरण घट घट में पर, धन धन मेरे सतगुरु पूरन गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। सासंग जी प्यार से बोलना जी। धन निराकार जी। सासंग जी आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है। जैसे आप लोग यहाँ पर आ गए, आप अपना सब घर परिवार सारी घर की चीज़ें सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ गए, लेकिन एक ऐसी चीज़ आपके साथ है जो हर समय आपके साथ रहती है और जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं, जो सभी कारणों का महाकारण है। यानी कि सीधा सीधा हमने ये समझना है, वो है हमारी आत्मा। आत्मा है तो हम हैं, परमात्मा है तो हम हैं, और अगर आत्मा और परमात्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इससे सीधी सीधी ये बात सिद्ध हुई कि सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम अगर इस यूनिवर्स के अंदर कोई चीज़ है तो वो है हमारी आत्मा। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान, आत्मा की पहचान, आत्मा का ध्यान ही भक्ति मार्ग में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वाणी में हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है कि साजनड़ा नि मेरा साजनड़ा, निकट खलोया साजनड़ा। साजनड़ा नि मेरा साजनड़ा, निकट खलोया साजनड़ा। निकट खलोया नैन अलोया, यानी कि मेरे आंखों में सबसे ज़्यादा नज़दीक और हर समय मेरे साथ रहता है। साजना जैसे हम दुल्हा और दुल्हन को कहते हैं, साजन और सजनी कहते हैं, ऐसे ही हमारे संतों ने परमात्मा को दुल्हा कहा है और आत्मा को दुल्हन कहा है। यानी कि हमारा जो साजन है, जो हमारी आत्मा का साजन है, जो हमारी आत्मा का पति है, वो हमारे हर समय साथ रहता है। साजना नहीं मेरा साजना कि मेरे बहुत नज़दीक रहता है। और नैन अलोया साजना, नैन अलोया घट घट सोया, और मेरे घट के सभी घटों के अंदर है, हमारी श्वास श्वास के ऊपर वास करता है। तो इसलिए हमने इस मनुष्य जन्म में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देनी है, सबसे ज़्यादा जो हमने ध्यान देना है, इसी चीज़ की तरफ देना है कि जो सभी कारणों को हमारी आत्मा है, आत्म तत्व है। अगर हमने आत्म तत्व को जान लिया तो आत्मा को जानने के बाद में किसी चीज़ को जानने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आत्मा को पहचानने के बाद में किसी चीज़ को पहचानने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा नज़दीक हमारी आत्मा है, जो हमारा हर समय साथ रहती है, जो हमारे अंग संग रहती है, जिसके होने से हम जिंदा हैं, आत्मा के होने से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ आत्म तत्व के होने से हो रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जीवन में हमने और काम बाद में, सबसे पहले हमने आत्मा और आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान और आत्मा की पहचान। क्योंकि जब हमें दुनिया के सभी रिश्ते नाते छोड़ जाएंगे, एक समय हमारे जीवन में ऐसा जरूर आएगा, या तो हम रिश्ते नातों को छोड़ जाएंगे या फिर रिश्ते नाते हमें छोड़ जाएंगे। यानी कि एक समय ये निश्चित है, बहुत ज़्यादा निश्चित है, और ये समय कभी भी हम सब के ऊपर आ सकता है। तो जिस समय सब हमारा साथ छोड़ देंगे, सब हमारा हाथ छोड़ देंगे, जिसने हमारा हाथ दुनिया में पकड़ा हुआ है वो भी एक दिन हमारा हाथ छोड़ देगा। तो जब सभी हमारा साथ छोड़ देंगे, सभी हमारा हाथ छोड़ देंगे, तो फिर हमारा सहाय कौन होगा? हमारा सदगुरु होगा,
जो हमारा जीते जी भी हमारा हाथ पकड़ के रखेगा, और जब हम इस नश्वर शरीर को छोड़ेंगे तब भी हमारे साथ रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे जीवन कि हमने अपने सदगुरु के प्रति मन से, वचन से, कर्म से शरणागत भाव, दोनों के दोनों भाव जो भक्ति मार्ग का सार हैं और आधार हैं, जब हमारे अंदर में पूर्ण समर्पण आ जाएगा, शरणागत भाव आ जाएगा, तो तब हम अपने मंजिल मकसूदा पर पहुंचने के काबिल होंगे। तो इसलिए साथ संगत जी, जब दोनों चीज़ें हमारे जीवन में होंगी, हम संसार को भी चाहेंगे और निराकार को भी चाहेंगे, तो ये बात संभव नहीं हो सकती है। या तो आपको संसार मिलेगा या फिर आपको निराकार मिलेगा। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो ठीक इसी प्रकार से संसार और निराकार हमारे अंदर दोनों निवास नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर संसार है वहाँ पर निराकार नहीं रहेगा, और जहाँ पर निराकार है वहाँ पर संसार नहीं रहेगा। तो इसलिए जिसको भी परमेश्वर की अनुभूति हुई है, उसने वो संसार में रहा है लेकिन निमित्त मात्र बन के रहा है। संसार में वो एक निमित्त मात्र बन के रहा है, और अनासक्त भाव से रहा है, असक्त भाव से नहीं रहा है। अनासक्त भाव से रहा है, अभोक्ता भाव से रहा है, अकर्ता भाव से रहा है। तो इसलिए संसार में रहें लेकिन संसार आपके अंदर ना रहे। जो नौका है वो पानी में रहे लेकिन पानी नौका के अंदर ना जाने पाए। हमने इस काल की जो गुणात्मक माया है, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया है, और जो हमारे इससे नातों सगे संबंधियों का जो मोह फास है, इससे साथ संगत जी हमने हमेशा सचेत रहना है। सबके साथ रहते हुए भी हमने सबके साथ नहीं रहना है। सब चीज़ों को संसार में देखते हुए भी हमने सब चीज़ों को अनदेखी करना है। सब चीज़ों को सुनते हुए भी हमने अनसुनी करना है। सिर्फ हमने अपने सदगुरु भगवान का जो वचन है, सदवचन है, उसकी तरफ हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है। सब चीज़ों को देखकर हमने अनदेखा कर देना है। हमें ये ज्ञान है, ये जितनी भी संसार की चीज़ें हैं, जो भी हम ये रंग रूप आकार प्रकार की जो ये सृष्टि देख रही हैं, ये एक दिन सब समाप्त हो जाएगी। तो जब हमें ऐसा ज्ञान हो जाएगा, हम इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको अनदेखी करेंगे, और इन सब चीज़ों के बीच में जो ये निराकार ब्रह्म है, ये जो परमेश्वर है, जो परम तत्व है, जो परम चेतना है, जो ये अडोल और अडिग सत्ता है, हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि सदगुरु की कृपा से हमने जान लिया है, पहचान लिया है, ये भली भांति हमें इस रहस्य का पता चल गया है कि ये जो सारे का सारा जो दृष्टिमान जगत है, ये सारे का सारा इसी निराकार ब्रह्म के अंदर है, इसी से उत्पन्न होता है, इसी में स्थिर रहता है, और अंततः इसी के अंदर समा जाता है। तो इससे सब कुछ इस सृष्टि का पैदा होना, इसके अंदर कुछ दिन स्थिर रहना, अपनी क्रीड़ा करना, और अंततः इसी के अंदर समा जाना। सो ये अनादिकाल से ये इस सृष्टि का एक क्रम ऐसे ही चला आ रहा है, और ये अनावर्त ऐसे ही चलता रहेगा। सो इसलिए जब हमारी दृष्टि ज्ञान हमें इस चीज़ का हो जाएगा, ज्ञान के साथ साथ में ध्यान भी होगा, तो हमारी दृष्टि बदलेगी, और दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण बदलेगा, और जब दृष्टिकोण बदलेगा तो हमारे जो जीवन है उसकी दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। जब हमारा दृष्टिकोण शासन में पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, हमारा जीवन जो है मंगलमय हो जाएगा, हमारा जीवन ज्ञानमय हो जाएगा, निराकारमय हो जाएगा। और अगर अज्ञानता के वश होकर, नासमझी के वश होकर हमारा जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, तो फिर धीरे धीरे हमारा जो जीवन है वो पतन की तरफ चला जाएगा, और अंततः क्या हो जाएगा, एक नरकीय जीवन हो जाएगा। और ये जो हीरा सा जो जन्म है, ये कौड़ियों के भाव लग जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए, अपने आप को जीते जी मुक्त करने के लिए, मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनाने के लिए, अपना भगवत प्राप्ति का जो हमारा सपना है उसको साकार करने के लिए हमने अध्यात्म की शरण में आना होगा। भौतिकवाद को छोड़कर हमने अध्यात्मवाद को अपनाना होगा। स्वार्थवाद को और पदार्थवाद को छोड़कर हमने साथ अध्यात्म को अपनाना होगा। क्योंकि अगर हमारे जीवन में अध्यात्म है तो सब कुछ है, अगर अध्यात्म नहीं है, अध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है,
अपने आप को जानने की जो विद्या है, जो ब्रह्म ज्ञान है, अगर हमारे जीवन में ये नहीं है तो हमने ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। और अगर हमारे जीवन में आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ध्यान है, हम ये अपने आप को जान लेते हैं कि हम ये आत्मा है, हम ये मात्र शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, क्योंकि ये शरीर भी हमारा अपना ही स्वरूप है, इसके अंदर जो मन है ये भी हमारा अपना स्वरूप है, इसके अंदर जो बुद्धि है ये भी हमारा अपना स्वरूप है, इसके अंदर जो चित्त है ये भी हमारा अपना स्वरूप है, और जो इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त, चित्त से सूक्ष्म अहंकार, अहंकार, इन सब से पार और सबसे परे जो आत्मा है ये भी हमारा अपना ही स्वरूप है, ये हम स्वयं ही हैं। इसलिए स्वयं के अंदर, स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जानना है और स्वयं में ही आत्म प्रज्ञ हो जाना है, स्वयं के अंदर ही ब्रह्मनिष्ठ हो जाना है, स्वयं के अंदर ही ठहर जाना है। जैसे ये ब्रह्म अपने आप में ठहरा हुआ है, ये ना कहीं आता है, ना कहीं से आता है, ना कहीं जाता है, ना ये अग्नि से जलता है, ना पानी से गलता है, ना हवा से उड़ता है, ना शस्त्र से कटता है। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, सब जगह है, सबसे ये है, इससे सब है। सबसे पहले यही ब्रह्म है और उसके बाद में सब कुछ है। सबसे पहले ये परम तत्व है, उसके बाद में सब तत्व हैं। सबसे पहले ये क्रिएटर है, उसके बाद में क्रिएशन है। सबसे पहले ये जो रचना करने वाला है, उसके बाद में रचना है। सबसे पहले ये दृष्टा है, उसके बाद में सब दृश्य है। परंतु ये हमने भली भांति समझना है कि जो ये दृश्य है, जो दृष्टिमान जगत है, ये है, लेकिन ये होते हुए भी नहीं है, क्योंकि ये समय समय के अनुसार जन्मता रहता है, बदलता रहता है, अपना प्रभाव बदलता रहता है, अपना स्वभाव बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, आकार बदलता रहता है। और परमात्मा में, परम तत्वों में और तत्वों में, सृष्टि में और सृष्टिकर्ता में, रचना में और रचनाकार में, रचयिता में यही फर्क है कि जो बदलता है वो रचना है और जो कभी बदलता नहीं ये रचयिता है। जो बदलता है ये सृष्टि है और जो बदलता नहीं ये सृष्टि करता है। तो ये बातें साथ संगत जी जब हमारी समझ में भली भांति आ जाएंगी, जब ये आध्यात्मिक रहस्य हमारी समझ में आ जाएगा, तो तब जाकर हमारी ये जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो हमारी बुद्धि है, ये तब हमारी बुद्धि सुलझ सकेगी। और परमेश्वर का जो हमारा सपना है, जो हम जन्म जन्मांतरों से मुद्दतें बीत गई हैं, हमारी आत्मा को, हमारी जीवात्मा को परमेश्वर से बिछड़े हुए और अपने सोर्स से बिछड़ कर ये जीवात्मा है, इस काल के देश में आ गई है। और काल की विकट माया ने, प्रबल माया ने इसको इस तरीके से घेर लिया है कि ये आत्मा स्वतंत्र हुए भी स्वतंत्र नहीं रहती है। जैसे एक रानी है, कोई राजा है, वो राजा है, रानी है, अगर उसको जेल में डाल दिया जाए तो वहाँ पर भी रहेगा तो राजा ही रहेगा, वो रानी ही रहेगी। लेकिन आप उसको क्या कहोगे कि ये राजा और ये रानी बंदी गृह में है, यानी कि कारावास में है, जेल में है। ठीक इसी प्रकार से ये जो काल की त्रिगुणात्मक माया है, ये जो पंचभौतिक शरीर है और ये जो विकार हैं और तरह तरह के जो विसंगतियाँ हैं, ये चारों तरफ हमारी जीवात्मा के चारों तरफ ये एक खरपतवार की तरह पैदा हो गए हैं। जैसे एक वृक्ष हम लगाते हैं, उसके चारों तरफ खरपतवार अपने आप स्वतः ही पैदा हो जाता है, क्योंकि ये सृष्टि का एक फंडामेंटल है, नियम है। सृष्टि का एक भी कण ऐसा नहीं है जो खाली है। जो खाली होता है, जहाँ पर हम कोई वृक्ष लगा देते हैं और उसके आसपास की जो जगह खाली रहती है, वो खरपतवार से सृष्टि उसको अपने आप ही भर देती है, यानी कि कोई जगह खाली नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सृष्टि के कण कण के अंदर परमात्मा है। ये समझना चाहिए कि ये सारा कण कण ही परमात्मा है। ब्रह्म के अंदर सृष्टि है और सृष्टि के अंदर ये ब्रह्म है। साकार के अंदर निराकार है और निराकार के अंदर साकार है। प्रकृति के अंदर पुरुष है और पुरुष के अंदर प्रकृति है। तो ये सारे का सारा जो भी खेल है शास्त्री, ये परमेश्वर का खेल है। और ये आदि अनादि काल से ये ब्रह्म जो का त्यों है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, नाता खंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, नाथी ब्रह्मवाणी, मैं
पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की भी क्या निशानी। ये विद्वान तो अपने आप को ये सोचता कि बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पांडित्य का माहिर हूँ, मालिक हूँ, मेरे को बहुत वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब ये पांचों तत्व यहाँ पर नहीं थे, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश नहीं था, ये ना देखने वाले था ना दिखने वाला था, तो तब भी ये परम तत्व, ये निराकार ब्रह्म, ये परमात्मा, ये परम चेतना, ये परम चैतन्य हस्ती, ये परम मौन सत्ता, ये तब भी जो की तो यहाँ पर मौजूद थी। इसीलिए सबसे पहले ये निराकार ब्रह्म, उसके बाद में सब कुछ, और ये सारी सृष्टि बदलती रहती है, लेकिन ये ब्रह्म कभी भी नहीं बदलता है। ये हमेशा जो का त्यों रहता है, एज इट इज रहता है, अडोल रहता है, अडिग रहता है, अपने आप में कंप्लीट और एब्सोल्यूट रहता है, जो का त्यों रहता है। इसको किसी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाता। ये सबको प्रभावित कर देता है, लेकिन इसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है। ये सबको पैदा कर देता है, लेकिन इस ब्रह्म को, इस निराकार सत्ता को कभी भी कोई पैदा नहीं कर सकता है। ये अपने आप में परिपूर्ण है, और इसकी बनाई गई जो सृष्टि है वो बदलती रहती है, इसलिए इसको परिपूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। तो आओ साथ संगत जी, आज इसी बात को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि हमने सबसे पहले ऐसे सदगुरु की शरण में जाना है जो अपने आप में ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो ब्रह्म को जिसने देखा है, एहसास किया है, अनुभव किया है। इस सृष्टि के ऊपर पहले भी बहुत संत थे, पहले भी बहुत गुरु थे, अभी भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं होती, परंतु जो ब्रह्मवेता सदगुरु है, जो परमेश्वर का जानकार है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, ये ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और जब आप ऐसे सदगुरु की शरण में चले जाएंगे, आप भी इस परिपूर्ण से जुड़कर परिपूर्ण हो जाओगे। इसीलिए परमात्मा की शान में ये बात कही है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि परमेश्वर अपने आप में परिपूर्ण है, और जो परिपूर्ण के साथ जुड़ जाता है वो भी क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्र माहि विद्यते। इस संसार के अंदर इस ज्ञान से सिवाय कोई भी चीज पवित्र नहीं है। ना अहम बसामी वकुंठे ना योगियन हृदय च मद भक्ता तत्र ध्यानति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा तो संतों के हृदय में वास करता है, लेकिन भगवान जी कहते हैं, हम कहते हैं परमात्मा वैकुंठ में वास करता है, तो भगवान जी कहते हैं कि ना अहम वैसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास जरूर करता हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं सिर्फ वैकुंठ में ही वास करता हूँ, ये सत्य नहीं है। ना अहम बसामी वैकुंठे ना योग्य नहीं हृदय रही नारद, मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, लेकिन ये कहना कि मैं सिर्फ योगियों के हृदय में ही वास करता हूँ, ये सत्य नहीं है। ना अहम बसामी वैकुंठे ना योग्य नहीं हृदय मद भक्ता तत्र ध्यानति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मेरा भक्त जो मुझे अनन्य भाव से बचता है, जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे समर्पित है, जो मेरे शरणागत भाव से मुझे याद करता है, निस्वार्थ भाव से मुझे याद करता है, प्रेम भाव से मुझे याद करता है, जो मेरे प्रेमा भक्ति में डूबा हुआ है, मद भक्ता, ऐसा मेरा भक्त तत्र ध्यानति, जहाँ पर भी बैठ कर मेरा ध्यान करता है, तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं ऐसे भक्त के पास, मैं ऐसे तत्वदर्शी जो साधक है उसके पास वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। इसलिए शास्त्र में हमें इन्हीं बातों को जानने की जरूरत है। मानना बाद में है, पहले हमने जानना है, पहले पहचान करनी है। पहले जानो फिर मानो। लेकिन अज्ञानतावश जीव ऐसे करता है कि उसको जानकर नहीं है, वो तरह तरह के कयास लगाता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, पहले ही मानना शुरू कर देता है। इसलिए ये भली बात ही हमने समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म कोई मानने का मार्ग नहीं है, अध्यात्म जानने का मार्ग है, करने का मार्ग है, सिर्फ बोलने का मार्ग नहीं है। इसलिए वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों को पढ़कर एक इंसान वाचक ज्ञानी तो बन सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता है। ब्रह्म ज्ञानी वो तभी बनेगा जब वो इस ब्रह्म को जान लेगा, सदगुरु की कृपा से इसको पहचान लेगा, और जो ब्रह्म ज्ञान का इशारा है, ये जो इसको
ब्रह्म ज्ञान के इशारे मात्र से सदगुरु की कृपा से इसको देख लेगा, जान लेगा, पहचान लेगा, नित्य प्रति अभ्यास करेगा, सूर्य शब्द का योग करेगा, फिर जाकर वो कह सकता है कि मैं ब्रह्म में हूँ और ब्रह्म मेरे में है, मैं परमात्मा में हूँ और परमात्मा मेरे में है। तो हम और परमात्मा, आप और परमात्मा, मैं और परमात्मा, सृष्टि और पुरुष, साकार और निराकार, हम दोनों एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। लेकिन ये बात तब समझाएगी जब हमें कोई तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएगा, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु मिल जाएगा, आत्मवेता सदगुरु मिल जाएगा, ब्रह्मदर्शी सदगुरु मिल जाएगा, आत्मदर्शी सदगुरु मिल जाएगा, जो इस सर्वव्यापी राम को, जो इस रमे हुए राम को, जो इस शब्द स्वरूपी राम को, जो इस अकाल पुरुष को, जो इस अकाल मूर्त को, जो इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को बाखूबी जो जानता है, पहचानता है और इसके अंदर रत रहता है, रमण करता है, ऐसे सत सत प्रणाम करना चाहिए। ऐसे सदगुरु की बार बार कहना चाहिए। ऐसे सदगुरु को मन और वचन से स्वीकार करना चाहिए। ऐसे सदगुरु की हमेशा जय जयकार करनी चाहिए, तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक सिद्ध होगा। इन शब्दों के साथ साथ मुझे प्यार से बोलना जी, जो बोले किस बलिया हर पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले किस बलिया धन निराकार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले किस बलिया धन निराकार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले किस बलिया धन परम निराकार पूजनीय सदगुरु देव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले किस बलिया धन बोलो निराकार सर्व संत समाज की जय। सासिम जी प्यार से बोलना जी, धन निराकार सासिम जी प्यार से बोलना जी, सासिम जी प्यार से बोलना जी।